हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय निधि सर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, लाइंस एंड एंगल। इससे पहले हमने चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन करा था और उसका सॉल्यूशन करा था एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, इससे पहले हमने 6.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन दोनों कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं किसका, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो ये जो न्यू बुक से कर रहे हैं ना, जो न्यू बुक आई है जिसमें जो क्वेश्चंस थे वो कट गए, तो ये न्यू बुक से ही रिलेटेड सिलेबस है। ठीक है, और न्यू बुक का सिलेबस हो रहा है। तो 2023 से 24 जो भी सेशन है, बिल्कुल एक एक अच्छे अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा और इंट्रोडक्शंस जितना भी होगा सारा इंट्रोडक्शन यहाँ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी 6.2 की ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अभी हमने लाइंस पढ़ी थी, लाइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एंगल पढ़े थे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन देखते हैं। व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। ठीक है, when a line intersect two or more line at a distinct point when a line intersect two or more lines at a distinct point is called transversal line। ठीक है, तो ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या डेफिनेशन है? when a line intersect two or more lines at a distinct point is called ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई दो लाइन ले लेता हूँ, सपोज दिस लाइन L1 दिस लाइन L2 और एक लाइन है इंटरसेक्ट कर दी L3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ये कोई जरूरी नहीं है, एग्जांपल इसके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, when a line intersect two line or more lines, ठीक है, intersects two or more line at a distinct point, ठीक है, is called ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होती है ट्रांसवर्सल लाइन की। अब चलते हैं नेक्स्ट। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है, तो हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है? हमें अपने सिलेबस में एक तो पैरेलल लाइंस पढ़नी है और क्या पढ़नी है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में, यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन आवर सिलेबस वी विल स्टडी about the parallel line and transversal line। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? इन आवर सिलेबस वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हेन ए ट्रांसवर्सल cuts the two or more या two parallel line ठीक है, two parallel line we get many pair of angle। ठीक है, अब देखो, when a transversal line cuts the two parallel lines we get many pair of angles। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दो पैरेलल लाइन है, सपोज दिस एंड दिस इज अ पैरेलल लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस इज L1 दिस इज L2 दिस इज L3। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे पेयर्स ऑफ एंगल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल दिस 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 दिस। ठीक है, तो इतने सारे मुझे एंगल मिल रहे हैं। अब हम इन्हीं एंगल को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं।
अब जो हमारा मेन टॉपिक जो है इस एक्सरसाइज में वो यही है, इन एंगल्स को डिस्कस करना और इन्हीं के ऊपर क्या करेंगे क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छे से समझने होंगे। हमें कई सारे एंगल मिलते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम पढ़ के आए हैं, उसका भी यूज यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंगल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले दो पैरेलल लाइन क्या है, L1 एंड L2। L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइन एंड L3 आर ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ठीक है। ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया और ये एंगल 6 हो गया, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली फर्स्ट एंगल जो हम डिस्कस करेंगे क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अभी हम एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, अब हम यहाँ पे फिर पढ़ेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, फॉर एग्जांपल वर्टिकली मतलब इसका उल्टा, जैसे ये और ये 4 तक 6 तक ये एंगल 7 हो गया, ये एंगल 8 हो गया। अब सपोज देखो वर्टिकली मतलब उसके सामने वाला, जैसे एंगल 1 है, इसके सामने क्या एंगल 8, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 8। एंगल 1 और एंगल 8 क्या होंगे, दोनों इक्वल, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 के सामने क्या एंगल 7, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 के सामने क्या एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। और एंगल 4 के सामने क्या एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये क्या हो गया मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब सेकंड एंगल कौन सा आता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट सेकंड आता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में दो मतलब पार्ट्स होते हैं, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, सपोज एंगल 7 इजकल टू एंगल 4, एंगल 7 इजकल टू एंगल 4। तो इसको मैं सिंपल ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब जहाँ भी आगे क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं ए लिखूंगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल को वी, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, ठीक है। पर आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA क्या होता है, एंगल 7 इजकल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 7 इजकल टू एंगल 4, इसके यानी कि इसके जो अपोजिट होगा, इस लाइन के अपोजिट, इसका अपोजिट, ठीक है। अब ऐसे क्या, एंगल 8 इजकल टू एंगल 3, एंगल 8 इजकल टू एंगल 3। ये दोनों क्या हो गए मेरे वर्टिकली अब सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 7 और एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 3। अब मैं आता हूं किस पे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, थर्ड है मेरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, अभी देखो इंटीरियर था तो जो इस लाइन के अंदर आ रहे थे वो हमने क्या लिए थे, इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर मतलब लाइन से बाहर वाले एंगल, लाइन से बाहर वाले एंगल कौन सा, एक तो एंगल 1 और एक एंगल 6। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो वन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और फोर्थ आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव 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 थर्ड आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है।
अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होते हैं ना, मतलब इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर मतलब एक ही लाइन पे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, पर वो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। एंगल 8 एंड एंगल 4, एंगल 8 एंड एंगल 4, ये दोनों क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनके सम कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। ऐसे एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बस ये हमारे क्या होते हैं, मेन एंगल्स ही होते हैं, इन्हीं को हमें याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, आमने सामने वाले एंगल, 1 के आगे 8, 2 के आगे 7। फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जैसे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3। ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाले और लाइन के अपोजिट। फिर आता है एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे होते हैं, जैसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, एक बार इसको ध्यान रखने ना। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते कॉन्जिक्यूटिव में, इनके सम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यूज भी देखेंगे हम इसका कहाँ होगा। तो ये थे हमारे एंगल। पोज द वीडियो, नोट डाउन। बेटा अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, क्या है ये है लाइन पैरेलल टू दी सेम लाइन। मतलब ये जो कंसेप्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ही यूज होने वाला है। इसमें क्या बोला है, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सपोज मेरे पास 3 लाइन है, 1 2 एंड 3। सपोज दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। एक ट्रांसवर्सल लाइन है L1, सॉरी L4, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। अगर कोई 3 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कितनी भी लाइन हो और वो क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल हो रही है, तो लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। सपोज L1 पैरेलल टू L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। L2 पैरेलल टू L3 एंड L1 पैरेलल टू L3 आल्सो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कह रहा है, ठीक है ना। कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर कितनी भी पैरेलल लाइन है उसके आगे हम ट्रांसवर्सल लाइन खींच देंगे तो वो लाइन सारी आपस में क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी, ठीक है। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं उसमें हम ट्रांसवर्सल लाइन खींच देंगे तो वो लाइन आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। जैसे दिस पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब हमने बहुत बार सुना होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आज हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं वो होता क्यों है, ठीक है। इसका भी यूज है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब सपोज मैं दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। अब मैं एक लाइन क्या खींच देता हूँ यहाँ से, टिल्ट, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन खींच देता हूँ। सपोज दिस इज बी, ठीक है। अब ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया था जब दो पैरेलल लाइन होंगी, ये अगर एंगल बी है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बी। अभी स्टडी करा था ना कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें अगर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन देंगे तो ये लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। अब मैं एक और ट्रांसवर्सल लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। सपोज दिस, अब ये एंगल सी है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, सी। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, सपोज इसको मान लेता हूं एंगल ए, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी, पर हमें करना क्या था, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना था, पी क्यू एंड आर, ठीक है। जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते तो उनके एंगल मान लेते, सपोज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। फिर थर्ड स्टेप क्या करना था, ड्रॉ अप लाइन पॉइंट आर, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करनी थी, कहां से, पॉइंट आर से, एंड एक्सटेंड द लाइन पी, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, मतलब
पी क्यू लाइन एक्सटेंड ए लिटिल बिट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में थोड़ी सी लाइन हमको क्या करनी थी, एक्सटेंड। अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, ठीक है, और ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे मैंने तुमको यहाँ समझाया था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पहले तुमको समझाने के लिए एक लाइन ये खींची, फिर ये दोनों लाइन मतलब बना दी थी। तो ये क्या हो जाएगा, P, ये हो जाएगा Q एंड ये हो जाएगा R, ठीक है। तो लिखेंगे ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR, ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। ड्रॉ अ लाइन एट पॉइंट R, ड्रॉ अ लाइन एट पॉइंट R, ठीक है। सपोज दिस लाइन इज X एंड Y, ठीक है, ये लाइन क्या हो रही है, XRY, ठीक है। अब ड्रॉ लाइन एट पॉइंट R, ठीक है, हमने ये लाइन क्या ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब XY पैरेलल टू PQ, जो लाइन होगी वो क्या होगी, XY पैरेलल टू PQ, ठीक है। अब देखो एंगल XRP, हमने क्या करा था, एंगल XRP इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, फुल फॉर्म लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर हमने दूसरा क्या लिया था, हमने लिया था एंगल YRQ, एंगल YRQ, ठीक है, ऑल्सो एंगल C, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो XRY क्या है, स्ट्रेट लाइन, XRY इज ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। तो क्या कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल XRY, ठीक है, एंगल XRY। तो एंगल XRY कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ऐसे आता है, ठीक है। तो पोज द वीडियो टू नोट डाउन। देखो अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसी के ऊपर हम एक कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ड्रॉ अ ट्रायंगल, ठीक है, P Q एंड R, इसका एंगल क्या है, एंगल A, एंगल B, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। अब इसका एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, एक्सटीरियर एंगल एक तो ये वाला हो जाएगा एक्सटीरियर, इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो एक ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा और एक ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज दिस एंगल X, ठीक है, एंगल X क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। जब एंगल X एक एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या, कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई, 2। अब देखो इन दोनों के RHS सेम है तो इन दोनों के LHS क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल X प्लस एंगल C ये किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। अब देखो ये और एंगल C क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा, एंगल X इजकल टू एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। जो भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल को छोड़ के, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल को छोड़ के जो अदर्स एंगल होंगे उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल A प्लस एंगल B सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जगह यूज होगा, ठीक है। तो ये आप समझ लेना। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा ये था हमारा वीडियो एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन, वो भी जो न्यू बुक है उससे रिलेटेड, और 2023 और 24 में जो इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक्सरसाइज को फिनिश, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको फिनिश कर देते हैं, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राम राम।